इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी कक्षा 10वीं के इतिहास का हम लोग आज देखिए अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। देखिए इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और देखिए इससे पहले हम लोग जो है 7 अध्याय पिछले पढ़ चुके हैं और देखिए साथ ही हम लोग कक्षा 9 का इतिहास हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं शार्ट नोट्स के माध्यम से। यदि आप लोग पीछे के सभी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वह सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट दिया है कि 105 AD में टस प्लाई लून चीनी नागरिक ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। देखिए एग्जाम में पूछ लेगा कि कागज का आविष्कार कहाँ पर और कौन किया था। तो 105 AD में टस प्लाई लून जो चीनी नागरिक था उसने ही कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया था। और देखिए मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई, याद रखिएगा। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग और भी किस प्रकार के कैसे कंटेंट चाहते हैं, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसलिए कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिए वीडियो के नीचे। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है, याद रखिएगा। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। और देखिए धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई थी। चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। और देखिए 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी हुई, याद रखिएगा एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है। देखिए 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग बुक पढ़ेंगे तो अभी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को जो भी उस बुक यानी चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को जो है शार्ट नोट्स के माध्यम से कम टाइम में मैं देखिए कवर करा दे रहा हूँ। और देखिए आज यह अंतिम चैप्टर है कक्षा 10वीं का इतिहास, और हम लोग इससे पहले 9वीं का भी पढ़ चुके हैं और यह आज अंतिम चैप्टर 10वीं का हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग जानेंगे कि गुटनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। जर्मनी के मेंज नगर में गुटनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। विषमत धातु, देखिए जो ठंडा होने पर फैलता है, एग्जाम पूछ लेगा कि विषमत धातु जो है किस प्रकार के, देखिए ठंडा होने पर फैलता है। सुओफर ने इंडलजेंस नामक पुस्तक छापी। और देखिए लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि यह कथन किसका है। तो देखिए लूथर के द्वारा कहा गया है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8,000 ताव छापे जा सकते थे। तो हम लोग जानेंगे कि भारत में प्रेस के विकास के बारे में। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में पहली तमिल पुस्तक छापी, याद रखिएगा। कैथोलिक पुजारियों ने 1539 में पहली तमिल पुस्तक छापी। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम वोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके कार्यों से नाखुश होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जेके हिक्की, देखिए जेम्स अगस्टस हिक्की नाम है, ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की के प्रेस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब्त कर लिया। तो याद रखिएगा 1780 में सबसे पहले जे हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1821 में
बंगाली में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मीरातुल अखबार के साथ प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और देखिए इन पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। देखिए एग्जाम में यह बहुत बार यह पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1821 में बंगाली में प्रकाशित हुआ था संवाद कौमुदी। देखिए 1822 में फारसी में प्रकाशित हुआ था मीरातुल अखबार। और देखिए दोनों के जो प्रकाशन जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे, आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजी में ब्रानिकल मैगजीन थी और देखिए राम मोहन राय ने निकाला था। देखिए जो अंग्रेजी में जो ब्रानिकल मैगजीन जो छापी गई थी वो भी राम मोहन राय के द्वारा ही छापा गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1822 में बम्बई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार निकलने लगे। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंगदत्त की स्थापना याद रखिएगा। 1831 में जामे जमशेद, 1851 में गुप्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन आरंभ हुआ। अगला देखिए सोम प्रकाश से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगाली में प्रारंभ किया। और देखिए हिंदू पेट्रियट को भी विद्यासागर ने ले लिया। तो याद रखिएगा 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन जो है बंगाली भाषा में किया था। और देखिए सोम प्रकाश एक साप्ताहिक पत्रिका था, एग्जाम में भी पूछ सकता है। और भाषा पूछेगा तो बंगाली आप लोग कीजिएगा। सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। याद रखिएगा इंडियन मिरर जो है सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने शुरू किया था। केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 से अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 1878 में लीटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। जोगेंद्र नाथ बोस के संपादन 1881 में बंगवासी शुरू हुआ, जिसकी वितरण संख्या 8500 तक पहुंच गई। देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। काला कांकड़, देखिए जो उत्तर प्रदेश से हिंदी में हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू हुआ, जो उदार विचारों का पोषक था। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867 में बनारस से कवि वचन सुधा प्रकाशित किया। याद रखिएगा कवि वचन सुधा जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित किया था 1867 में बनारस से। और देखिए बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप रामकृष्ण वर्मा के भारत जीवन का महत्वपूर्ण स्थान, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा बाल जो हिंदी प्रदीप जो निकाला गया था यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था, याद रखिएगा। 1899 में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुई। याद रखिएगा बम्बई से जो 1881 में देखिए मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा में था, और देखिए मराठी में केसरी जो था इसकी शुरुआत की गई थी। कन्फ्यूज मत होइएगा, देखिए जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में और जो केसरी था यह मराठी भाषा में तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। 1862 में देखिए महादेव गोविंद रानडे ने इंदु प्रकाश तथा फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। देखिए अभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बॉम्बे क्रॉनिकल वाला, तो फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। बंगाल में उग्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और वारिंद्र घोष ने जुगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया। और देखिए एनी बेसेंट का न्यू इंडिया समाचार पत्र था। देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट का याद रखिएगा। और गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन निकाला था, ये भी याद रखिएगा। यंग इंडिया और हरिजन गांधी जी ने निकाला था। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस, शिव प्रसाद गुप्त ने हिंदी दैनिक आज, के.एम. पडिक्कर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन प्रारंभ किया। देखिए बहुत बार पूछा गया है यह, एक तो इंडिपेंडेंस पूछेगा मोतीलाल नेहरू वाला, और देखिए एक जो पूछा गया है यह हिंदुस्तान टाइम्स वाला, तो यह के.एम. पडिक्कर जो थे यह निकाले थे। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कार्य मदन मोहन मालवीय के जो है यहाँ पर देखिए हाथ में आया, और अंततः 1927 में इस पत्र को जी.डी. बिड़ला ने अपने हाथों में ले लिया। सबसे
पहले जो हिंदुस्तान टाइम्स का प्रारंभ किया था के.एम. पडिक्कर ने किया था। और देखिए बाद में मदन मोहन मालवीय ने ले लिया था। एम.एन. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट 1930 में शुरू किया और 1910 से 20 के बीच उर्दू पत्रकारिता का भी विकास हुआ। मौलाना आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल तथा 1913 में अल बिलाग कलकत्ता से संपादन शुरू किया। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया बहुत बार है। अल हिलाल और अल बिलाग जो है यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाला गया यह पत्र है। मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कामरेड, देखिए भी पूछा गया, कामरेड जो है यह मोहम्मद अली के द्वारा निकाला गया। उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ किया। 1913 में गदर का प्रकाशन हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को से हुआ। याद रखिएगा, गदर का प्रकाशन 1913 में। देखिए गदर एक पार्टी भी बनाई गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा, उसी से रिलेट कर लीजिएगा। 1913 में गदर का प्रकाशन हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को से हुआ। आगे बढ़ते हैं। लीटन समझता था कि इस असंतोष का कारण मैकाले और मेटकाफ की नीतियाँ हैं। सबसे पहले गुटेनबर्ग द्वारा बाइबिल छापा गया। याद रखिएगा 1475 में सर विलियम कैक्टन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाई, भी याद रखिएगा। पूछेगा कि मुद्रण कला को इंग्लैंड कौन लाया था, तो 1475 में विलियम कैक्टन ने लाया था। और देखिए पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 में हुई थी। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंची। और देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो जो था यह फ्रांस का दार्शनिक था। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इतने कम टाइम में जो है इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे एग्जाम में सबको कवर कर लिए हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे। हम लोग जो है कक्षा 9वीं का जो बिहार SCERT का इतिहास जो हम लोग उसको कवर कर लिया, और हम लोग 10वीं 9-10 का हम लोग दोनों बिहार SCERT का इतिहास हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बिहार SCERT का हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे। देखिए जो लोग जूनियर में अपना पेपर देंगे 40 नंबर का, और जिनका TGT है और देखिए PGT है, सभी के लिए देखिए यह बहुत ही फायदेमंद वीडियो साबित होगा। इसलिए आप लोग बिहार SCERT जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।